हाँ वो बोल लेगी अपने क्या नहीं सर, सब बताइए ना सर। आप बोलो तो सही पहले। हाँ, ये है जब रात में मंदिर में मैं ठाकुर जी ने सुना रही जब हाँ मैंने कहा थानेदार लोग सब पीछे खड़े रहते। अरे तुमने पतीसा खाया? पतीसा पतीसा बहुत अच्छी आए हाथ छोड़ तो मेरा, तू पूरा खींच ले। पतीसा आओ मैं आपको खिलाती हूँ। आ जाएगी हाथ में पूरे सब। चलिए अभी खिला खा क्यों लिया? आपको वो हजम नहीं होगी, देखना मोहित की जबान है मेरी। तो क्या करेगी? फिर मैं क्या करूँगा इसमें बताओ। खुद ही बोल रही है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। कोई नहीं समझ रही है ये यार, ने उसी पे तीन पन्ना। आज दिया बाती के सेट पे अगर क्या चला, अगर बात करें काफ़ी दुखी हैं आप, काफ़ी परेशान हैं, क्या हाँ, बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी छोरे की जो दुकान है मिठाई की, उसमें पता नहीं, पहले तो ऐसे लगा कि कोई चोर वोर घुस गया है, लेकिन बाद में थोड़ी सी छानबीन की तो ऐसे पता चला कि कहीं कोई दुकान का जो शटर हुआ है वो थोड़ा सा खुला रह गया, उसके कारण चूहे घुस गए थे उसके अंदर। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे छोरे का, और उसका आज बहुत बड़ा आर्डर था। तो सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, भाभो जो मैं हूँ बहुत परेशान हूँ कि अब वो आर्डर कैसे पूरा किया जाए। क्या करेंगे ऑर्डर के लिए, अभी क्या सोचेंगे? अब मिठाई बाहर से खरीदेंगे? नहीं, अभी 3 घंटे का समय है, तो पूरे घर वाले मिल करके कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सब लोग मिठाई बनाएं और वो ऑर्डर पूरा हो। ऐसी कुछ कोशिश तो की जा रही है, बाकी हमारे ठाकुर जी है। लेकिन जो एक साथ दुकान पे घुस जाना पूरा तो ये तो मैं अभी ये जो जिम्मेदारी है मेरी बीननी जो है, संध्या बीननी, उसको दूंगी कि पता करे कि कौन है वो, क्योंकि वो बहुत अपनी सच्चाई की तलवार लेकर के घूमती फिरती है ना, तो उसे पता करना पड़ेगा कि कौन है वो। और संध्या का क्या कहना है? संध्या बोल रही है कि मैं पता करूंगी बाबू, मैं ज़रूर जानकारी दूंगी आपको। और भी घर में है कुछ नौकर वोकर पे शक तो नहीं किसी का? नहीं, मुझे नौकर पे तो नहीं, मन्ने तो हमारी बीननियों पे ही शक है, क्योंकि हमारी मीना बीननी है, एक इमली और आई हुई है, तो कोई ना कोई कांड इन्हीं की तरफ से है। सूरज को कोई देख के जर रहा हो, ये हो सकता है? नहीं, सूरज को कोई देख के नहीं, गलती हो गई होगी, कुछ मिठाई बिठाई लेने गए होंगे तो हो सकता है गलती हो गई किसी से, पर उनकी छोटी सी गलती में बहुत भारी नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, रियल लाइफ में अगर भाभो किस तरह की मिठाई पसंद करती है? मुझे जलेबी बहुत पसंद है, और भाभो को जो है वो रबड़ी, जब भी भाभो नाराज़ होती है तो सूरज अपने हाथ से रबड़ी बना के लाता है। आप कहाँ के रहने वाले रियल लाइफ में? मैं सीकर की रहने वाली हूँ, राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी की हूँ। तो शायद आपको इस सीरियल में राजस्थानी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बात करने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे एक अपने जीवन का ही एक हिस्सा है जो शायद बहुत कम लोगों को करने को मिलता है, जो मुझे मिला है। और मैं बहुत ही स्टार प्लस को और शशि सुमित प्रोडक्शन यानी शशि मैम और सुमित सर दोनों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भाभो का रोल ऑफ़र किया दिया बाती में। और मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने प्यार से दिया और बाती को देखते हैं। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, किस तरह के कपड़े आपको रियल लाइफ में पसंद है अगर बात करें? मैं वैसे भी सारे ड्रेस पहनती हूँ, जबकि राजस्थान में मेरा लुक यही रहता था, और राजस्थानी चनिया चोली पहनी है मैंने, पर नॉर्मल में मैं पंजाबी जीन्स सभी पहनती हूँ। सूरज की बात करें, कितना आप सूरज के बारे में क्या कहना? सूरज की और भाभो की जो केमिस्ट्री है, आई थिंक बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री, एक माँ और बेटी की जो है, जो टेलीविज़न इंडस्ट्री में मतलब जहाँ तक लोग मुझे मिले हैं सभी ये कहते हैं कि आप लोगों के जब सीन्स आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हकीकत में एक माँ और बेटे का मतलब एक सीन चल रहा है जहाँ पे एक बेटा अपनी माँ को उतने ही प्यार से समझाने की कोशिश करता है, और माँ अपने बेटे से वही उम्मीद करती है जो हर माँ करती है। तो भाभो और सूरज की जो केमिस्ट्री है वो लगती नहीं है कि वहाँ कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, ऐसा लग रहा है एक नेचुरल चीज़ है। बहू से कितना प्यार कर, संध्या से अगर बात करें? सूरज नहीं, संध्या वैसे बहुत अच्छी है, मेरी सारी बहुएं बहुत अच्छी है, पर क्योंकि भाभो एक अपना उसूल है भाभो के। भाभो कहती है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही तुम्हें बनना पड़ेगा। भाभो नहीं बदल सकती, भाभो दूसरों को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है।
स्टैटिक के लिए खिला डालो सीधा सीधा। अगर बात करें सेट की, आज क्या चल रहा है दियाबाती संध्या, क्यों परेशान है? हाँ, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पति देव की दुकान जो है आज बर्बाद हो गई है और मतलब किसी की घर वालों की ही लापरवाही की वजह से, किसी सदस्य की लापरवाही की वजह से दुकान में चूहे घुस गए हैं और उसकी वजह से सारा सामान जो है दुकान का वो ख़राब हो गया है। तो दुकान में पेस्ट कंट्रोल जो दवाइयाँ आती हैं वो डलवानी पड़ेंगी और सारा फिर से दुकान की नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लाखों का नुकसान हो गया है और वजह दुख इस बात का है कि किसी की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पूरे परिवार पे आफत आ गई है क्योंकि किसी का ऑर्डर है। जी, वो भी है कि 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ऑर्डर सबमिट करना है। रात से सूरज जी ने उसकी तैयारी कर रखी थी और ऑर्डर बिल्कुल तैयार था और वो बिल्कुल ख़राब हो गया और अभी 1.5 घंटे के अंदर वो काफ़ी सारा जो है ऑर्डर जल्द से जल्द भिजवाना है। तो ये भी एक और गलत जो है ये भी एक और जो है परेशानी है। आपको क्या लगता है किसी की साजिश भी हो सकती है इसमें? एक चूहा इतना नहीं खा सकता है। नहीं, साजिश तो चूहों की ही है। चूहों को कोई लाएगा तो है नहीं। बाकी मुझे तो लापरवाही, अभी इतना दिमाग तो नहीं जा रहा, इतनी परेशानी है। एक तो पहली बात तो 1.5 घंटे के अंदर सूरज जी कैसे करेंगे सब कुछ, कैसे सबमिट करेंगे, कैसे बनाएंगे, पूरा ऑर्डर तैयार करेंगे और फिर उसको भिजवाना है, वो सबसे बड़ा टेंशन है। और दूसरी बात, दुकान को दोबारा से शुरुआत करनी है। किसके पीछे कौन चोर है, किसने, ये तो मुझे पता है चूहे ही चोर है, मगर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ देखूँगी। मगर अभी तो यही, इस परेशानी से जल्दी से जल्दी जो है हमें जो है, मतलब अभी तो हमने हौसला ही रखा हुआ है। रियल लाइफ में बात करें संध्या को किस तरह के कपड़े पसंद है? मैं तो फिर संध्या को रियल लाइफ में दीपिका है और ये रियल लाइफ की संध्या है। तो संध्या तो साड़ियाँ ही पहनती है, सबको पता है। साड़ियाँ उसको पहनी बिकॉज शी इज़ मैरिड और अपनी इंडियन सोसाइटी में एक मैरिड वुमेन को जो है खासकर राजस्थान में साड़ियाँ पहनती हैं, तो संध्या साड़ी पहनती है। खाने में क्या पसंद है? अच्छा, दीपिका की बात करें, खाने में मैं कुछ भी जो दिल से बनाया जाए। दीपिका को क्या पसंद है? संध्या को क्या पसंद है, वो तो जो सीन में लिख के आता है वो पसंद होता है। और मुझे जो है कम ऑयली फूड, लेस स्पाइसी मुझे पसंद है और जो भी दिल से बनाया गया हो पसंद है मुझे। फिटनेस मंत्रा क्या है, आप दर्शकों को बताएं, अपने फैंस को? फिटनेस मंत्रा मेरा यही है कि रोज़ सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आपको जो आपकी बॉडी को जो भी सूट करती हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आप खुशी महसूस करते हो, वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि पूरा दिन अच्छा रहता है। रात को नींद अच्छी सुकून से आती है और फिर दिन की नई शुरुआत होती है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करती हूँ, योगा करती हूँ। बाकी मैं सबको भी ये एडवाइस करूँगी कि 1 घंटा या आधा घंटा थोड़ा सा अपने लिए निकालना चाहिए। हम पूरा दिन दूसरों के लिए भागते हैं या पैसों के लिए भागते हैं, मगर काम के लिए भागते हैं। 1 घंटा खुद की बॉडी के लिए भी देना चाहिए। थैंक यू। दीपिका जी, अगर बात करें रश्मि से, चतुरी से, आज क्या हो रहा है घर में? नमस्कार, मैं रश्मि पित्रे हूँ और चतुरी का कैरेक्टर निभा रही हूँ दिया और बाती हम में, जो स्टार प्लस पे है। और बस बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए और बहुत, अभी 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। आज क्या चल रहा है सेट पे अगर बात करें? सेट पर तो अभी बस मिठाई की जो है वो चोरी हो रही है और चूहों की वजह से ये काम हो गया है, ऐसा पूरा मचांड दिखा रहे हैं। तो हम लोग बहुत शॉक हो गए हैं। एक्चुअली हमें बहुत दुख हो रहा है कि सूरज की दुकान पे जो मिठाइयाँ उसने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, मिठाई का पूरा, मतलब मिठाई पूरी चट कर गया है कोई, और ये देखा जा रहा है कि पूरी वाट लगी हुई है और उसको फिर से बनानी पड़ रही है। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। पूरे परिवार की वाट लग गई है? हाँ, पूरी परिवार की बहुत, मतलब सबको बहुत दुख हो रहा है। तो हम यही शुभकामनाएं दे रहे हैं सूरज को कि वो फिर से ये मिठाइयाँ बना सके और सबको खिला सके। किरदार के बारे में बात करें, कितना खुशी मिलती है आपको इस किरदार से? एक अलग कैरेक्टर है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत अलग कैरेक्टर है और मैं पहले अलग अलग रोल कर चुकी हूँ। बहन का किया हुआ है, एक्ट्रेस का किया हुआ है, जहाँ पर मैं सीरियल में एक्ट्रेस थी, सेकंड लीड थी एक शो में। और उसके बाद मुझे ये स्टार प्लस का शो मुझे ऑफ़र हुआ था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्टार प्लस पे काम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। सीधा करके बात, टेढ़ा मत करना।
हमने वाली नहीं आपके आई सर मांग का तो वाली नहीं मतलब पायलट में दिखे, सीरियल एक आधा साल चली, 1 साल चली, वो नहीं दिखा। पायलट नहीं कहना मैं आज क्या बात है अगर सेट की अगर बात करते हैं? कुछ नहीं, दुकान पे थोड़ा सा नुकसान हो गया है जिसकी वजह से पूरा परिवार थोड़ा दुखी है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसको चूहों ने ख़राब कर दिया है और अचानक से, और वो किस वजह से हुआ है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हमारी दुकान मतलब हम काम करते हैं, दुकान बंद करके आते हैं और नेक्स्ट डे जाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। पर बीच में अब ये देखने को आया है कि दुकान का शटर खुला था जिसकी वजह से चूहे अंदर घुसे या कुछ भी हुआ कि उन्होंने पूरी मिठाई ख़राब कर दी। कितना नुकसान हुआ अगर बात करें इससे? नुकसान मेरे ख्याल से यहाँ पे पैसों से ना तुलना की जाए तो अच्छा है। यहाँ पे एक हलवाई होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने ऑर्डर लिया था उसका भुगतान करना वक्त पे बहुत ज़रूरी होता है। हम इसको पैसों का नुकसान तो नहीं बोलेंगे, हम इसको एक इज़्ज़त के ऊपर दाग बोलेंगे, जो कि मतलब मैं अपने आप पे लूँगा क्योंकि मैंने ऑर्डर लिया है। मैं सामने वाले का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, तो ये मेरा नुकसान पैसों का नहीं है बल्कि इज़्ज़त का है। किस चीज़ की लापरवाही लगती है? किसी की साजिश लगती है, घर में किसी की है कि शटर खुला छोड़ा है? साजिश तो नहीं लग सकती क्योंकि साजिश में सामने वाले का फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी होता है और सामने वाला हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। ये मुझे लगता है किसी की बेवकूफ़ी, किसी की लापरवाही या फिर किसी की कोताही ही हो सकती है, जो कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी सामने आ जाए। आपकी फैमिली क्या करेगी? वाला स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अभी? किसी खरीद के मिठाई लाएंगे या घर में ही बनाएंगे? कैसे? नहीं, खरीद के मिठाई का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले के साथ चीटिंग की, उसके साथ उसने आप पे भरोसा करके आपका टेस्ट देखते हुए आपको मिठाई का ऑर्डर किया और आपने कहीं से और ख़रीदी और अपना ठप्पा लगा के दे दी। वैसा नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है कि 1-1.5 घंटा है हमारे पास। मैं कोशिश करूँगा कि 1-1.5 घंटे में जितना कुछ बन सके। रियल लाइफ में आपको कितनी मिठाई पसंद है अगर असली ज़िंदगी में अगर बात करें? रियल लाइफ में मैं पंजाब से हूँ। पंजाबियों को, उस नॉर्थ इंडियन सब लोगों को मिठाई बहुत पसंद होती है। मिठाई जो है वो हमारे कल्चर, हमारे इंडियन सभ्यता, हमारे उसका एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी सेलिब्रेशन का। हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, त्यौहार हैं, हमारी खुशियाँ, शादी जो भी है, उसमें मिठाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो मिठाई खाना और मिठाई बनाना मेरा शौक़ है। अगर पंजाबी है तो पराठे तो होंगे ही, दाल तड़का पराठे तो होंगे ही। तो खाली और क्या पसंद है? बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरा मेन्यू खुल जाएगा तो मैं वो बात नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं। पंजाबियों को हर चीज़ अच्छी लगती है जो दूध, मक्खन, दही से बनती है। हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो खेतों में उगती है। हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो घर होममेड होती है, जिसको हम बोलते हैं। तो ईट हेल्थी, थिंक बेटर। गर्मी है तो कपड़ों में किस तरह के पंजाबी हैं आप, और सेट के ऊपर किस तरह कंफर्टेबल? सेट के ऊपर तो सेट के कपड़े हैं, बट बाकी रियल लाइफ में अगर बात करें तो कैजुअल, बहुत ही कैजुअल, बहुत ही ऐसे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ जो जिनके कलर बहुत ही लाइट हो, मतलब आँखों को ठंडक दे। एकदम से ऐसे ना हो कि एक तो वैसे हमारी धूप से आंखें बंद हो रही होती हैं, ऊपर से कोई लाउड कपड़े पहन के आ जाए तो ऐसे 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 चक्काचौंध नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका पसीना, आपका कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। बहुत ही सिंपल एंड सूदिंग कपड़े होने चाहिए। मूल मंत्र क्या है फिटनेस का? ज़्यादा देख सवाल। मूल मंत्र ये है कि आप अच्छा खाएं, क्योंकि अच्छा खाना जो है वो आपके आपकी शख्सियत पे बहुत प्रभाव डालता है अपना। आपके बोल चाल से लेके आपके लाइफस्टाइल में, सब में वो एक ऐड ऑन होता है अच्छा खाना। तो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा खाना खाना चाहिए।